हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस के लिए स्पेशल ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है। बच्चों, उसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको और मैथ का सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या मेरा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें मेरी आनी हैं, तो कैसे पता चल पाएगा। तो हमें सबसे पहले सिलेबस को देखना होगा कि क्या सिलेबस हमारा पूछा जाएगा, क्या किन किन टॉपिक से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो सारे ही टॉपिक हम यहाँ आपको कवरअप कराएंगे, और हम ही नहीं बल्कि हमारे सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको अपने अपने सब्जेक्ट में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ की पहली क्लास है। सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है, तो उसको जाके जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं आपको एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिया के सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है, और इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिल पाता है। और बच्चों, एक बात और बता दें आपको, मैं इस तरीके से आपको चीजें कवरअप कराऊंगा कि जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी बिल्कुल नहीं डरेगा, और बहुत सारी चीजें क्लास से आप सीख के जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति भी कहते हैं, संख्या प्रणाली भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, इसमें कई टॉपिक पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, और इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे आइए मैं सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें आखिर आते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपको पूछा जाएगा वो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। आइए दूसरा टॉपिक क्या होगा इसमें? जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि बताइए, कोई एक नंबर दिया जाएगा, उसमें हम मान लीजिए किसी से भाग दे रहे हैं, तो हमें ये बताइएगा आखिर उसका इकाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी कि भाजकता के नियम, कितने किससे भाग दे रहे हैं, भाग करने के नियम होते हैं। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे हमें कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और उसमें यह कहा जाएगा, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ लिख दिया 20 गुणे 50 गुणे 30, तो बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके के सवाल हमें किसमें पूछे जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो वाले टॉपिक में। ठीक है, शून्यों की संख्या। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जब आगे बढ़े तब हमें और चीजें पूछी जाएंगी, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, और आपको पूछा जाएगा फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। क्या पूछा जाएगा हमको? फ्रैक्शन। फैक्टर भी हम कर लेंगे आगे की चीजों में। ठीक है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हमें हिंदी में भिन्न बोलते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जब और आगे की तरफ हम बढ़े तो इसमें और भी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे आपको पूछा जाएगा एपी और जीपी। जीपी, एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, जो आपने 12th में खूब पढ़ी होगी। तो इस तरीके के सवाल 11th में पढ़ी होगी आपने ये, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और आगे की तरफ बढ़ते हम। जब और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, और आपको हम कुछ मिसलेनियस पार्ट भी यहाँ कराएंगे।
ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने होंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं ये। तो हम नंबर बाई नंबर सारे टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हमें पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं करते हैं शुरू। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर शुरू करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर एपीजीपी भी कुछ पढ़ लेंगे। इसके बाद एक चीज और भी हम पढ़ लेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब के बारे में, ये भी बात हम इसी में पढ़ लेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है ना बच्चों, जैसे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पढ़ लेंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हम आज करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। आइए बच्चों में क्लासिफिकेशन करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण सिखाते हैं आपको। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देते हैं बच्चों। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें कवर अप कराएंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और आप बड़े बड़े सवालों को नगण्य सेकंडों में आप समाप्त कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को आप कवर अप कर पाओगे। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे बच्चों, अगर आप शुरू से पहली क्लास से लेकर एंड क्लास तक आप देखते हैं इस बैच की, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है बच्चों। और जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तब इस बात की असलियत पता चलेगी कि हम वाकई में अच्छा पढ़ के आए हैं। बच्चों, आपको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा कि हमने वाकई में जो चीजें आती हैं हमें वही मिली है। अभी हमने पैट में सिलेबस कराया बच्चों को, तो पैट में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले, वही तरीके से आपको अब भी देखने को मिलेंगे बच्चों। आइए हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन नंबर करेंगे आज हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबरों का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किस तरीके से नंबरें पढ़ेंगे, यानी कौन कौन तरीके के हमारे नंबर होते हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आप सबसे पहले तो नंबर को समझिए। देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 312, मैंने यहाँ पे लिख दिया 312, तो 312 अगर हम बात करें तो 312 क्या है? 312 एक नंबर है। और ये नंबर बना किससे है, ये भी बात हमें समझनी होगी। तो ये नंबर जो बना है वो डिजिटों से मिलकर नंबर बना है। किससे मिलकर बना है? डिजिट से मिलकर नंबर बना है। अगर हम यहाँ बात करें इसमें ये कितने नंबर हैं? नंबर तो एक है 312। नंबर कितने हैं यहाँ पे? नंबर तो एक है, केवल 312। अगर हम यहाँ डिजिट की बात करें, आखिर डिजिट कितने हैं? डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अगर हम यहाँ अंकों की बात करें तो यहाँ कितने अंक हैं? 1 2 3, यानी कि यहाँ अंकों की अगर हम बात करेंगे तो अंक है हमारे बच्चों 3। ठीक है, जो आप सब समझते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं सारे डिजिटों से मिलकर नंबर बनते हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिटों को मिलकर ही क्या बनते हैं? हमारे नंबर बनते हैं। तो आइए और समझते हैं आगे की तरफ। जैसे हम यहां लिख देते हैं 529 0, ठीक है, यानी कि 5290 हमने लिख दिया। अब हमें यह देखना है कि इसमें नंबर कितने हैं बच्चों, ठीक है, और कितना डिजिट है। तो आइए समझ लेते हैं हम। यहां अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 5290 एक पूरा नंबर है। अगर हम यहाँ डिजिटों की बात करेंगे तो ये कितने डिजिट से मिलकर बना है? 1 2 3 4। यहाँ कितने डिजिटों से मिलकर बना है? ये 4 डिजिटों से मिलकर बना है। तो आप अच्छे से ये बात समझ पा रहे होंगे कि डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से हमने देखा कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 32.31, देखिएगा 32.31 लिख दिया। अब हम यहाँ ये देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर हैं और कितना डिजिट है बच्चों। आइए समझते हैं हम। देखिए, यहाँ पे हमने जैसे ही देखा कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर हम नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो नंबर जब हम देखेंगे यहाँ पे तो नंबर कितने हैं? नंबर 1 है बच्चों, 32.31, यानी कि एक ही नंबर है, नंबर 1 है। अगर हम यहाँ डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट को देखिएगा,
डिजिट यहाँ कितने होंगे, यहाँ डिजिट 2 होंगे। क्यों 2 होंगे साहब? क्योंकि दशमलव के बाद जो भी डिजिट होते हैं उनको हम डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। तो दशमलव के आगे जो भी डिजिट लिखे होते हैं उन्हें हम डिजिट में काउंट करते हैं। क्यों? कि ये 32 ही तो एक नंबर है, 32.31, यानी कि परफेक्ट नंबर क्या है, 32 है। तो जब 32 है तो 32 कितने अंकों से मिलकर बना है, 2 अंकों से मिलकर बना है। किससे किससे? 2 से और 3 से। आई होप इतनी बात आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आप इतनी बात अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगर हम इस तरीके से इस सवाल में ऐसे लिख देते हैं 209.3125। आप बताइए यहाँ कितने नंबर हैं और कितने डिजिट से मिलकर ये नंबर बना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ एक नंबर है 209.3125। अगर हम यहाँ नंबर की बात करेंगे तो नंबर कितने हैं यहाँ पर, नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नंबर यहाँ 1 है। ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट कितने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद हम डिजिट को काउंट नहीं करते हैं। तो दशमलव से पहले जो भी डिजिट लिखी हुई हैं वो कितनी हैं, जरा देखिएगा 9, 0 और 2। कितने डिजिट हुए यहाँ पर, डिजिट हुए बच्चों 3। तो आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। आइए बच्चों आगे की तरफ जब हम बढ़े तो हमें एक चीज सीखनी है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2125। ठीक है, ये एक नंबर लिख दिया। अब इसमें हम आगे की चीजें और पढ़ते हैं। देखिए ये जो एक नंबर लिख दिया, ये नंबर क्या है, इनमें 2 चीजें आपको पढ़नी होगी। इस नंबर की एक तो फेस वैल्यू होगी और एक आपकी इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है ना बच्चों। अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू इसे हम क्या कहते हैं, अंकीय मान। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अंकीय मान। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करें कि यहाँ इसकी 5 की, इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू अगर हम यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही होगी। अगर मैं 5 की फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, वो 5 ही है। अगर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू देखी किसकी, 2 की देखी है। जब मैंने 2 की फेस वैल्यू देखी तो 2 की फेस वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है जो नंबर लिखा हुआ है। जैसे ये डिजिट 2 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 ही होगी इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से फेस वैल्यू जिसकी हम देखते हैं वही होती है। जैसे हमने 5 की फेस वैल्यू देखी तो वो 5 ही होगी, 10 की देखेंगे तो 10 ही होगी, 9 की देखेंगे तो 9 ही होगी फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू देखी, प्लेस वैल्यू किसकी देख रहे हैं हम, 5 की। अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू देख रहे हैं तो कितनी होगी, 5 ही होगी। ठीक है। अगर हम आगे की तरफ बढ़े, जैसे अब मैंने प्लेस वैल्यू देखी किसकी, 2 की, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 किससे मिलकर बना होगा, यहाँ पे जो 2 लिखा है इकाई और दहाई, यानी कि 10 प्लेस है। जब 10 प्लेस है तो इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि इसका स्थानीय मान कितना होगा, 20 होगा। ठीक है बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर हम देखते हैं प्लेस वैल्यू 1 की, तो 1 की जब हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी कि ये 100 से मिलकर बना होगा। इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 100 से ऊपर है। इसका मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी कि ये 125 है। अगर यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो एक की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि 100 से ऊपर है ये, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। इसी तरीके से अगर हम 2 की देखें, यहाँ प्लेस वैल्यू आगे ये इस वाले 2 की, ठीक है, तो उस 2 की कितनी प्लेस वैल्यू होगी, इस 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2000। ठीक है बच्चों। तो आई होप इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अच्छी अच्छी चीजें हम समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ी, अभी हमने सारी बेसिक चीजें पढ़ ली कि नंबर क्या होता है और नंबर किससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। चलो अब हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, जब हम संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि जैसे मान लीजिए फॉरेन से कोई पर्सन अपने इंडिया में आता है और उसे इंडिया में दिल्ली सिटी घूमनी है, तो जब वो दिल्ली सिटी घूमेगा तो जब फॉरेन से आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो भारत में एंट्री करेगा, और जब भारत में आएगा तब भारत के बाद उसे भारत में ही इंडिया मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो हमें संख्या मिली थी वो मिली थी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना था वो दो नंबरों से मिलकर बना था। कौन कौन से नंबरों से मिलकर बना था? वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं से मिलकर क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक है बच्चों। आइए, तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना, किस किस से, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? a प्लस आई बी। आइए, तो इससे पहले अच्छा इसके पार्ट भी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। चलिए बच्चों, देखिए हम समझ रहे थे कि संख्याओं का वर्गीकरण, हमने बताया संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। सभी तीनों समझिएगा आप बारीकी से। देखिए, हमने बताया जो पहली संख्या होती है आपकी, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर। इसे हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरी जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और जो तीसरी होती है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था आपके सामने। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आइए अब सबका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं, कौन से नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं और कौन से नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, यानी कि जिसे संख्या रेखा पर आप दिखा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिएगा, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप संख्या रेखा पर दिखाते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आने वाले सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। आप यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं कि वो नंबर, यहाँ नोट डाल लीजिए, इस तरीके से नोट डाल के लिखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वे नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो सारे क्या नंबर कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और वो कौन सी होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बच्चों। अब हम चलते हैं इमेजिनरी नंबर। आखिर इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं हिंदी में, ठीक है। इमेजिनरी नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। देखिए, इमेजिनरी नंबर देखा जाए तो कोई एक स्पेशल नंबर नहीं होता है, केवल इसकी एक कल्पना कर सकते हैं। वास्तविकता में नहीं है ये, लेकिन इसकी एक कल्पना हम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया कि रूट ऑफ -1,
रूट ऑफ -1। क्या रूट ऑफ -1 यानी कि रूट के अंदर माइनस हो सकता है? नहीं होगा। क्या इसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। जब इसे नहीं दिखा सकते हैं तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। और इसे हम बात करें तो इसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा। ठीक है बच्चों, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो आगे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी, यानी कि वो नंबर जो रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर दोनों नंबरों से मिलकर बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया। एग्जांपल देखो, 5 क्या है? 5 एक रियल नंबर है, क्योंकि -∞ से +∞ तक जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। इसी तरीके से मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 3i। अब देखिएगा, ये 5 + 3i मैंने लिख दिया, ये क्या है? ये एक रियल नंबर है, और ये 3 आयोटा, ये 3 आयोटा है i का मतलब। ठीक है, ये 3i यानी कि 3 आयोटा, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के ही हम क्या बनाते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें कॉन्जुगेट निकालने की, संयुग्मी निकालें अगर इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट संयुग्मी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों का यूज बहुत कम है, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, इसका केवल 11th में यूज था, 12th में था। उसके बाद ये इमेजिनरी नंबर कोई वास्तविक नंबर नहीं है, केवल हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारा जो यूज है, बेसिकली जो यूज हम करते हैं ज्यादातर रियल नंबरों का करते हैं। आइए हम रियल नंबर के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं आपसे। आइए बच्चों, यहाँ से बहुत ही एक नंबर के सवाल बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी बच्चों। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं रियल नंबर में, कि रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रियल नंबर की तरफ। आइए देखिए, अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम डिटेल समझते हैं। आखिर वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जो रियल नंबर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेसिमल, एक आपका क्या होता है? डेसिमल, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है इंटीजर, इंटीजर्स। देखिए, अगर डेसिमल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? डेसिमल को हम कहते हैं दशमलव। ठीक है, हिंदी में डेसिमल को दशमलव कहते हैं, और इंटीजर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब समझ पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, और डेसिमल का मतलब क्या है? कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उसी को हम डेसिमल कहते हैं। अगर हम इसकी बात इंटीजर की बात करें तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा नंबर। ठीक है, इसको आप हिंट के लिए यहां लिख सकते हो पूर्णांक, यानी कि पूरा नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप पूर्णांक लिखिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, अब चलते हैं हम डेसिमल की तरफ। आखिर ये रियल नंबर 2 भागों में डिवाइड हुआ, किस किस में? डेसिमल में और इंटीजर में। अब हम देखेंगे किसके बारे में? डेसिमल के बारे में। ये डेसिमल भी कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का डेसिमल होता है। कौन कौन सा होता है? आइए इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, डेसिमल के बारे में हम समझते हैं। डेसिमल भी हमारे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आइए समझते हैं हम डेसिमल को। हम डेसिमल को समझते हैं। देखो, डेसिमल, डेसिमल जिसे हम क्या कहते हैं? दशमलव। दशमलव, दशमलव के बारे में हम सीखते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। जैसे ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
एक होता है आपका रिपीटिंग, जिसे एक और नाम दिया गया है रिकरिंग। ठीक है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, रिपीटिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि दोहराए जाते हैं। इनका नाम वैसे भी देख सकते हो, पुनरावृत्ति, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, और यहां आप दूसरा जो होता है नॉन रिपीटिंग रिकरिंग। देखिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे अगर हम यहां लिख देते हैं 0.50 और चलते चले जा रहे हैं, कहां तक? इन्फिनिटी तक हम चलते चले जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया 0.5000 और हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे नंबर को हम तोड़ भी सकते हैं, यानी कि ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। और आगे की तरफ एक आध एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे 0.2222 चलते चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरीके से एक आध और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे 0.3333 और चलते चले जा रहे हैं हम कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए जरा, हम 0.5, क्या हम इस बात को इस तरीके से भी लिख पाएंगे? जरा बात समझने की कोशिश करना। इसके पीछे 0 है और हम जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ 50 लिखा, 0.50। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट हटाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? नीचे 100 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सब समझते हैं एक्स्ट्रा 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचा क्या आपके पास? 5/10। तो इसी तरीके से 0.500 इन्फिनिटी तक जो जा रहा है, उसको हम क्या लिख पाएंगे? उसको हम लिख पाएंगे 5/10। इसका मतलब ये हुआ, 5/10 का मतलब ये हुआ कि यहां से 1/2 भी लिख सकते हो। जब 1/2 इसको लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे साहब। अब चलते हम आगे की तरफ। इसी तरीके से देखा मैंने 0.222 रिपीट होता चला जा रहा है। एक शब्द आपने सुना होगा, बार आता है। बार का मतलब क्या होता है? आइए यहाँ पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 222 चलते चले जा रहे हैं हम, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 0.2 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो संख्या बार बार रिपीट होती चली जा रही है, उसको हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, और कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, यानी कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? यहां देखा मैंने 2 रिपीट हो रहा है, तो हम ये 2 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हमने 2 के ऊपर बार लगा दिया। अगर मैं बार हटाऊंगा तो इसको क्या लिख पाऊंगा? 2/9। जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होगा, यानी जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, अगर हम बार हटाएंगे उतने ही 9 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके, चलते हम आगे की तरफ। इतनी बात आपको जब क्लियर हो गई होगी तो आप इस बात को लिख पाओगे किस तरीके से? 2/9। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी लिख पाओगे। इसको कैसे लिख पाओगे? 3/9। क्यों लिख पाओगे आप इसको 3/9? क्योंकि इस बात को हम ऐसे भी लिख पाएंगे 0.3 के ऊपर बार, और जब बार हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? 3/9, यानी कि मीन्स इसका क्या हुआ? 1/3। ठीक है, अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, ये सारे ही नंबर, यानी कि जो रिपीटिंग रिकरिंग आपके डेसिमल थे, रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल जो थे, उसमें हुआ क्या? उनको हमने ब्रेक कर लिया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या और नाम दे सकते हैं? इसे हम टर्मिनेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं? p/q के फॉर्म में लिखी होती हैं। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि जो भी रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं? कह पाएंगे, बिल्कुल कह पाएंगे, क्योंकि ये हमने किस फॉर्म में लिख दी?
इसे हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दी। और परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। चलते हम आगे की तरफ। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे एक काम करना, नोट डाल के लिख लेना, इस तरीके से नोट। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें ऐसे लिखेंगे, जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती हैं उन्हें हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग, रिकरिंग यानी कि टर्मिनेट कर लेते हैं जिन्हें हम, और दूसरी क्या होती है, नॉन रिपीटिंग, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कैसे, आइए समझते हैं, इसके एग्जांपल भी हम समझते हैं। आइए देखिए, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए, इसको हमने जैसे लिख दिया 0.31569123, यानी कि दशमलव के बाद जो नंबर रिपीट नहीं होते, रुकते नहीं हैं और आगे तक बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि हर बार एक नया नंबर रिपीट होने लग जाता है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, और क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल होते हैं, जिन्हें हम PQ की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो, इस तरीके से हम और भी देख लेते हैं, जैसे 0.2135623 और चलते चले जाते हैं इस तरीके से इन्फिनिटी तक। यानी कि इनको हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, यानी कि रोक नहीं पाते हैं, हर बार एक नया नंबर रिपीट होता चला जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हमने जाना इसमें कि डेसिमल हमारे दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिनकी पुनरावृत्ति होती है, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जिनकी यानी कि हर बार एक नई संख्या रिपीट होती चली जाती है, दशमलव के बाद कोई दूसरी संख्या रिपीट नहीं होती है, पुनरावृत्ति जिनकी नहीं होती है। अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आप इतनी बात समझ पाए कि जिसे हम PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग। इसे हम PQ की फॉर्म में क्या लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आइए हम सीखते हैं। कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन कौन सी अपरिमेय होती हैं, आइए समझते हैं हम। देखिए, परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशियोनल नंबर। रेशियोनल नंबर हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और दूसरी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है।
क्यों है, आइए हम समझते हैं। यहाँ बच्चों आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आप बहुत आसान वे में समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। देखिए जैसे जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हमने कहा हाँ है। क्यों है? क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब ही है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें उसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, और चलते चले जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया -1, क्या -1 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों कि -1 क्या है, एक न्यूमरेटर है। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पी वाई क्यू की फॉर्म हो गई, बिल्कुल हो गई। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा यानी कि जीरो से लेकर हमने यहां तक लिख दिए सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। और आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे अगर मैं यहां इस तरीके से लिख देते हैं 0.131313, तो बताइए क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है ये रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? आप यहां से पॉइंट हटा सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये अप्रॉक्स में पाई की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। तो 22/7 यानी कि ये पी और ये क्यू यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। इसका मतलब 22/7 क्या है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि परिमेय संख्याएं कौन कौन संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लिख दिया √3, एग्जाम्पल है √3, √2, √6, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे ही नंबर हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों कि हम इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जब इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से जो पाई होती है, अगर पाई की बात करें तो पाई भी इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर, इसके बारे में आइए समझते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इस टॉपिक से बच्चों आपके छोटे छोटे बहुत सारे सवाल बनेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत अहम है बच्चों, इसको बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करें। वे डिटेल चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर की आपको ये बेसिक है एकदम, इस बात को आपको जरूर समझना होगा। देखिए पाई की अगर हम बात करें तो पाई को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे हम मान लेते हैं। वैसे 3.14 इसकी वैल्यू नहीं है। इसके बाद हर एक नया नंबर रिपीट होता चला जा रहा है। एक लड़के ने पाई की वैल्यू रटी थी, जो वैल्यू क्या थी, 3 दशमलव के बाद 75 डिजिट और थे। क्या आप उसको रट पाएंगे? बिल्कुल नहीं रट पाएंगे। जब नहीं रट पाएंगे तो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं 3.14। तो इसलिए ये बार बार रिपीट नहीं होती, हर बार एक नया नंबर रिपीट होता चला जाता है। लगभग 75-76 नंबर इस तरीके से चले जाते हैं, डिजिट तक बढ़ते चले जाएंगे। कब तक रट पाओगे? इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। बच्चों इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए बच्चों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्लासिफिकेशन और नंबर में क्या क्या देखा। हमने देखा कि संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने तीनों को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर हमने देखे कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डेसिमल होते हैं और एक आपके कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर अभी मैंने डेसिमल को पढ़ा, तो डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिपीटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेट डेसिमल, और दूसरा जो होता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो दशमलव के बाद हर एक नया नंबर रिपीट होता चला जाता है, वो कौन से डेसिमल होते हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग। और जो दशमलव के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 0.3333 रिपीट होता चला जा रहा है इंफिनिटी तक, तो उसको क्या कहते हैं? रिपीटिंग,
टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपने दो तरीके के डेसिमल पढ़े और दोनों के ही हमने डिटेल चर्चा भी की और उनके विद एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर कराए। तो बच्चों आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा इस तरीके से, जैसे 0.314564321 इस तरीके से, और पूछा जाएगा बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप बता पाएंगे जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपके एक एक नंबर के सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे और बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या देखा था, रियल नंबर में दो पार्ट हुए थे, कौन कौन से, एक डेसिमल और एक कौन सा हुआ था आपका, एक हुआ था इंटीजर। तो मैंने डेसिमल को पढ़ लिया, अब मैं किसको पढ़ेंगे, इंटीजर को। आइए मैं इंटीजर को समझते हैं। देखिए इंटीजर्स, इसको हमने क्या बताया था आपको, पूर्णांक, और पूर्णांक का हमने मतलब भी बताया था, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इंटीजर के बारे में समझते हैं। आखिर इंटीजर क्या होते हैं। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं आपके, हमने बताया था कि इस तरीके से नंबर लाइन हम बनाते हैं, इस तरीके से तो बनाते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर और +इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसमें एक जीरो भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने -1 -2 -3 चलते चले जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक मिनट, जिससे विजुअल अच्छा हो पाए। आइए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। जब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने इस तरीके से, अब बहुत अच्छा विजुअल हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर कौन से होते हैं, हमने बताया नंबर लाइन पर होते हैं, और कौन से होते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होते हैं, और इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर -इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 चलते चले जाते हैं हम कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि निगेटिव इंटीजर यानी कि नकारात्मक पूर्णांक। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये नकारात्मक हो गए, फिर आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इस तरीके से होंगे आपके सामने, देखो +1 +2 +3 +4 और चलते चले जाते हैं हम +इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये जो सारे नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इन्हें हम, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, आपने समझ लिया कि -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो भाई मेरे जीरो क्या हुआ, आइए जीरो के बारे में भी तो चर्चा कर लेते हैं। आखिर आपने दोनों तरफ इसको काउंट नहीं किया, ना तो आपने पॉजिटिव इंटीजर की तरफ काउंट किया साहब, और ना ही आपने नेगेटिव इंटीजर की तरफ काउंट किया, तो इस बेचारे का घर कहाँ है, इसका भी तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं, ये जो होता है जीरो, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो को न्यूट्रल नंबर। आइए और देखते हैं हम, अगर हम इन सब की बात करें, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरीके से जब हम चलते चले जाते हैं तो इन्हें हम क्या और बोलते हैं। देखिए जो नंबर 1 2 3 4 5 और चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर होते क्या हैं, ये जो सारे नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में से क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो आपने देखा जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर थे वो सारे क्या बन गए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं बन गई। आइए अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जब हम इसमें जीरो ऐड करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन जाता है, इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या।
अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आपने इतना सीखा इसमें बच्चों कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। इंटीजर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो को हम किस में काउंट करते हैं? न्यूट्रल नंबर में। ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल इंटीजर भी कह सकते हो, तो यानी कि ये न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो भी ऐड हो जाएगा तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जो काउंट होंगे उन्हें हम कहेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो आप सबको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक पूछा जाएगा, बताइए कौन सी नंबर है? तो आप बताएंगे ये होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा, यानी कि जीरो क्या है? तो अगर आपको न्यूट्रल नंबर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो आप किसे क्लिक करेंगे? आप क्लिक करेंगे जीरो, एक होल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं आपके लिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम नेचुरल नंबर को। तो बच्चों हम समझेंगे अब नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आप सबने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली होंगी कि क्या होता है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो अब हम देखेंगे क्या आपके लिए नेचुरल नंबर। तो आप सब जान रहे होंगे, एक तो टाइम भी काफी हो गया बच्चों, तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है कि काफी टाइम हो गया, लगभग 45-40 मिनट हो गए आपकी क्लास को। तो मैं ये करते हैं कि ये नेचुरल नंबर हमने यानी कि कहां तक पढ़ लिया है? हमने ये पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर 3 तरीके के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर के 2 भाग होते हैं, कौन से? डेसिमल और इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में भी पढ़ लिया हमने, डेसिमल के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो हमारे नेचुरल नंबर के फैक्ट होते हैं उसके बारे में बच्चों मैं कल डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, अभी और भी टॉपिक इसका बचा हुआ है, तो इसकी डिटेल चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और जहां भी आपको डाउट लगे तो उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें बच्चों, और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ, इस बैच का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके हर बच्चे तक हमारे पहुंच पाए, हम यही सोचते हैं बच्चों। क्योंकि हमने फ्री का मतलब ही यही है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट में आप तक हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए। हमारे सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर आपको बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे और अपने अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक को आपके लिए लेके आते रहेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।